तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है दीपिका इब्राहिम की न्यू हेल्थ स्टेटस अपडेट पर। तो इस बारे में बात करेंगे क्योंकि शोएब का नया ब्लॉग आ चुका है, उसने जो है हेल्थ स्टेटस बता दी। इस पर जो हम बात करने वाले हैं कि दीपिका इब्राहिम की सर्जरी जो है वो क्यों नहीं हो पाई, क्या क्या उसके रीज़न ऐसे रहे, शोएब ने वो सब बताया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शोएब इब्राहिम ने यहाँ पर बात करी थी, मतलब जब वो कोकिलाबेन गए थे, जिस दिन उनकी टेली मसाला से वो आई थी, एक क्लिप आई थी कि वो कोकिलाबेन गए। उन्होंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया कि उनके कुछ टेस्ट बाकी रह गए जिसके लिए उन्हें कोकिलाबेन जाना पड़ेगा। वो कोकिलाबेन गए, वहाँ पर उनके कुछ टेस्ट वगैरह हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर जैसे ही वो लोग टेस्ट करा के घर आए, वहाँ पर जो है दीपिका इब्राहिम ने जो है अपनी बीन ऑफ कर दी, मतलब बीनिंग शुरू कर दी उसने। उसका मतलब मैं आपको समझा दूँ क्या होता है जिसको नहीं पता। इसका मतलब होता है कि अब जो है रूहान को उन्होंने दूध पिलाना बंद कर दिया, ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी। और ये मुझे लगता है सबको पता होगा, ये नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल सी बात है। ये इतना मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब ये किसी को ना पता हो। ये इसका मतलब ये होता है कि जब जैसे ही आप बच्चे को दूध पिलाना बंद करते हो तो उसके बाद जो है आपकी गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप अचानक बंद करते हो, गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, पेन होता है, किसी किसी को फीवर होता है। तो दीपिका के साथ भी वही सिम्टम्स हुए, क्योंकि वो भी आम लोगों की तरह ही, वो भी कोई ऐसे कहीं सेलिब्रिटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कुछ अलग चीज़ें होंगी। उसके साथ भी वही चीज़ें हुई जो और नॉर्मल औरतों के साथ होती हैं। तो उसके साथ जो ये सारी चीज़ें हुई, फीवर हुआ। तो शोएब ने बताया कि फीवर कब इतना ज़्यादा हो गया और फीवर कब जो फ्लू में कन्वर्ट हो गया वो उन्हें पता ही नहीं चला। फिर वहाँ पे जब उन्हें पता चला कि फ्लू में कन्वर्ट हो गए, पहले तो वो फीवर समझ के उसको जो है वो पट्टी वगैरह करते रहे। उन्होंने बताया कि फ्राइडे और सैटरडे को बहुत फीवर था, तो उन्होंने उसको पट्टी करी। उनके बहुत सारे टेस्ट होने थे, पर इसकी वजह से जो है टेस्ट भी उनके रुक गए थे बहुत सारे। पहले उन्हें लगा कि फीवर है उन्होंने कॉम्बिफ्लेन वगैरह खिलाए, तो उससे जब फीवर कम नहीं हुआ तो वो संडे को जो है उसको कोकिलाबेन ले गए। तो वहाँ पे फिर वो एडमिट कर दी। वहाँ पे फिर जो है पता चला कि फ्लू वगैरह भी हो गया है। तो उसके बाद जो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। पर यहाँ पर जो है डॉक्टर ने उनका मंडे को टेस्ट होना था, एक जिसको बोलते हैं पैट स्कैन करके एक टेस्ट होता है, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं लीवर के बारे में और भी चीज़ों के बारे में। मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं, पर हाँ मुझे इतना पता है कि उसके बारे में होते हैं कि मतलब ट्यूमर वगैरह की जाँच के लिए, कि मतलब कितना बड़ा है या उसके आसपास कुछ और तो नहीं, कि उससे बड़ी बीमारी तो नहीं, इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो पैट स्कैन होना था। तो फिर मंडे को पैट स्कैन होना था। तो मंडे को पैट स्कैन जो है डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने बोला कि अभी हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लू की वजह से उनको कोल्ड वगैरह हो रहा था, बलगम वगैरह हो गया था, कंजक्शन वगैरह हो गया था चेस्ट में, जिसकी वजह से डॉक्टर को लग रहा था कि अगर वो टेस्ट वगैरह करेंगे तो हो सकता है वो बलगम वगैरह और उन सब की वजह से दिक्कत हो जाए उन्हें ये देखने में कि वो कितना बड़ा है, कि कुछ और बीमारी तो नहीं। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी एक चीज़ को डिटेक्ट करोगे, उसके पास और भी 3-4 चीज़ें अननेसेसरी मिल गई, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये क्या है, ये क्या। भले ही चाहे उनको पता है कि बलगम वगैरह है, ये वो हो सकता है, बट ऑफकोर्स आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप बीमारी है, बीमारी का कुछ नहीं पता होता, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, वो भी इतनी बड़ी बीमारी में। तो यहाँ पर जो है उसने बताया कि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि जब तक ये पूरी तरह से फ्लू ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो कंजक्शन वगैरह वो सब उनके बलगम वगैरह हो रहा था, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। क्योंकि वो डॉक्टर भी ऑब्वियस सी बात है यार, अगर वो एक चीज़ डिटेक्ट करने जा रहे हैं, अगर उसके पास 3-4 चीज़ें और पर मिलेंगी तो ऑफकोर्स उनकी जो टेस्ट है उन सब में उनको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि यार ये क्या है, ये क्या, उनको प्रॉपर चीज़ नहीं पता चल पाएगी। तो जिसकी वजह से उन्होंने टेस्ट रोक दिया। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो है शोएब ने बताया कि वेडनेसडे को जो है वो दीपिका इब्राहिम है, उनका जो वो है वो अब सही हो गया है फीवर। अब जो है उनका आज टेस्ट हो गया, अब कल रिपोर्ट आएगी। उसके बाद वो बताते हैं कि मतलब कैसे रूहान ने भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि उन सब लोगों को लग रहा था, उन सब लोगों को रूहान की सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि रूहान का क्या होगा, रूहान कैसे रहेगा, उसकी फीडिंग वगैरह बंद हो जाएगी तो वो कैसे रहेगा। पर भगवान ने उनकी सुन ली और रूहान ने इतना ज़्यादा उनको परेशान नहीं किया। मुझे शायद वो समझ गया होगा या जो भी होगा। तो मुझे लगता है यार बच्चों को पता है, एक दिन शायद बच्चे हो सकता है अगर आप उनके साथ ये सब चेंज कर रहे हो एनवायरनमेंट वगैरह या मतलब कुछ भी उनके खाने पीने की में, तो वो एक दिन तक दिक्कत करते हैं, उसके बाद बहुत जल्दी
अडेप्ट भी कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वही रूहान भी नहीं, हर बच्चे की यही बात है। अगर आप उसको कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करो, आप एक दिन उसको अजीब लगता है, उसके बाद वो जो है नॉर्मल हो जाते हैं फिर से। तो ये अपडेट उसने दी थी। उसके बाद बताया था कि मतलब दीपिका का फीवर वगैरह सही है, उसका पैट स्कैन हो गया है, अब कल रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे और उसने फिर बाद में ये बोला कि थैंक यू सो मच जिसने भी दुआ करी। ठीक है, यहाँ तक ये सब ठीक है, और यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत भी नहीं उसके ब्लॉग में। अब जो दिक्कत आ रही है वो ये है, अब जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस पर, अब मुझे ये आपको रिव्यू तो पता चल गया, पर जो मेन बात ये है कि मतलब दीपिका उसके पीछे ही बैठी थी उस टाइम, जिस टाइम वो रिकॉर्ड वगैरह कर रहा था। रूहान भी पीछे ही था। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि रूहान कर क्या रहा है, जब उसको फ्लू हुआ है तो वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है रूहान। सेकंड चीज़ कि जब दीपिका पीछे थी तो दीपिका को क्या वो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अपने ब्लॉग में नहीं ले सकता था क्या? मतलब अब तो वैसे भी उसने खुद बताया ब्लॉग में कि वो सही हो गई थी। क्या वो एक झलक नहीं ऑडियंस को दिखा सकता था कि दीपिका खुद ही सलाम नमस्ते बोल दी थी अपनी ऑडियंस को कि हाय गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इतनी दुआएं करी हैं मेरे लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या ये दीपिका का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि मतलब वो अगर पीछे ही है जहाँ वो ब्लॉग शूट कर रहा है तो वो थोड़ा सा आकर 1 मिनट के लिए ऐसा ये सब थैंक यू बोल दे, या सिर्फ वो शोएब जो उसको दिखाई दे, जिससे ऑडियंस को भी अच्छा लगे कि हाँ जिसके लिए हम दुआ वगैरह कर रहे हैं वो सही है, अब सही चल रहा है सब कुछ, अभी अगली रिपोर्ट भी माशाल्लाह सही आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो नेक्स्ट जो इसका क्रिटिक्स आने वाला है, जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगा उसमें मैं आपको पूरा क्रिटिक्स मतलब पूरा जो ढंग से वो बनाते हैं ना, ये तो मैंने आपको ब्लॉग वो दी है, हेल्थ अपडेट दी है, पर इसमें भी बहुत सारी खामियां थी जो कि मैंने इस वाली वीडियो में नहीं बताई, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में एकदम कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ये तो मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये सिर्फ हेल्थ अपडेट की थी, तो मैंने सिर्फ हेल्थ अपडेट दी, इसमें मैंने कुछ भी और अलग से ऐड नहीं किया है जो कि मुझे ब्लॉग में दिखा है। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कितना झोल चल रहा है। तो अभी तो सिर्फ इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, दीपिका का भी पैट स्कैन वगैरह हुआ है तो उसके लिए भी भगवान से दुआ करना कि वो भी उसका नॉर्मल हो, ज़्यादा कुछ ना निकले, जल्दी से उसकी सर्जरी हो जाए। थैंक यू सो मच।